तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये पार्ट सेकंड है। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको जो फार्मूले हैं इसके वो समझ में आ जाए और रिवीजन हो जाए। तो पार्ट 1 के क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट थे और हमने ये भी बताया था उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे एक दो करके वैल्यू बदल करके कर लीजिएगा। तो इसमें भी पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 2 मीटर लंबी परिनालिका में 100 फेरे हैं। इसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमको एक परिनालिका दी गई और परिनालिका की लंबाई 2 मीटर है। उस पर फेरों की संख्या कितनी है? 1000 है और 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हमने बताया था कि परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो μ0 n/L × I होता है। ठीक है। μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई × 10⁻⁻7 होती है। n की वैल्यू कितनी है? 1000 का मतलब 10 की घात 3। L लंबाई कितनी है? 2 है और × I कितने एम्पियर की धारा? 10। तो 2 × 2 2 दूनी 4। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 या 2 पाई ही लिखा रहने देंगे। गुड़े ये कितना हो जाएगा? 10 की घात 3 है और ये 4 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 7 है। तो 4 घट करके कितना बचा? -3 बचा। हल करेंगे तो इसे 2 से गुणा करेंगे। 2 चौके 8, 2 × 2 2 तिहाई 6। गुड़े में 10 की घात कितना बचा? -3 और इनटू में क्या लिख देंगे? मात्रक इसका टेस्ला। तो ये हुआ इसका आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है और कुंडली के अक्ष पर हमको क्या करना है? कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर कुंडली के अक्ष पर कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं हम अवतार क्वेश्चन बैंक, राजीव क्वेश्चन बैंक, मास्टरमाइंड, विद्या क्वेश्चन बैंक आदि सारी क्वेश्चन बैंकों से करवा रहे हैं। ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन उन्हीं को हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो दिया क्या गया है कि एक वृत्ताकार कुंडली है और उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पीयर की। त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर और इसके केंद्र O से कितनी दूरी पर? 4 सेंटीमीटर दूरी पर। ये इसका अक्ष है। एक अक्ष पर बिंदु P ले लिया गया। यहाँ पर हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। फेरों की संख्या 100 दिया गया है, यानी 100 तार लपेटे हैं ना। और विद्युत धारा 2 एम्पीयर है और इसमें दिया गया है x का मान, यानी दूरी, केंद्र से दूरी, अक्ष पर जो दूरी है ना वो 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है कुंडली की? 3 सेंटीमीटर। चुंबकीय क्षेत्र, अब अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो μ0 Ni/r² + r² का होल पावर 3/2 होता है। ये फार्मूला हमने बता ही दिया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई × 10⁻⁻7। n की वैल्यू 100 दिया गया है। गुड़े I, विद्युत धारा 2 दी गई है। r कितना दिया गया? 3। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। नीचे कितना है? 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे ना, सेंटीमीटर में ही रखेंगे, लास्ट में मीटर चेंज कर लेंगे। 4 का स्क्वायर r यानी 3 का स्क्वायर, होल पावर कितना है? 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर कितना बचा? 4 पाई × 10⁻⁻7 और 100 मतलब 10⁻2 और यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 और 2 दूनी 4, घात का घात से गुणा हो जाएगा। और नीचे कितना बचा? नीचे ये बचेगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 और 50 25, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। होल पावर कितनी लगी है? 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। हम 9 का गुणा इससे कराएंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे तो 9 चौक 36, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होता है। ठीक है।
तो आगे कितना होगा, ये माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 2 होगा और इधर माइनस का 7 है, तो बचेगा कितना 10 की घात माइनस का 2 यहाँ पर है, 4 माइनस का है, 2 प्लस का है, माइनस 2 इसमें जुड़ेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर में है। अब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा ना, पहले नहीं चेंज किया था, अब चेंज कर लेंगे। और होल पावर कितना लगा है 3 लगा है। अब ऊपर गुणा करेंगे तो 36 चौके कितना होता है 36 दूना 72 और 72 72 144, 144 के 4 हाथ आया 14, 36 51, 36 36 और 14 जोड़ेंगे तो 50 के 0 हाथ आया 5 और 36 तिहाई 108, 108 और 5 113। कितने संख्या आगे दशमलव है 2 संख्या आगे दशमलव। गुणे 10 की घात माइनस 9, नीचे कितना आया 25, हम 25 पंचे 125 और गुणे में 10 की घात 2 तिहाई 6, माइनस का ऊपर जाएगा तो ये 6 प्लस का हो जाएगा। तो ऊपर कितना आया 113.04 गुणे 10 की घात माइनस का कितना बचेगा केवल 3 बचेगा और नीचे कितना है 125। तो इसे हम क्या करेंगे माइनस का 4 करेंगे तो दशमलव एक संख्या और पीछे जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 9.04। 125 से भाग कराएंगे, एक संख्या और पीछे ले जाएंगे तो पीछे आएंगे प्लस और एक माइनस बढ़ाएंगे तो एक माइनस यहाँ पर बढ़ाए तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाएंगे तो 0 से इसको गुणा कराएंगे यानी 0 मतलब 10 गुणा कराएंगे, एक संख्या पीछे दशमलव चला जाएगा। गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -4 और इसका मात्रक क्या होता है टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो एक तार है, लंबा सीधा तार है, 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में यानी दिशा दी गई है प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तार से 10 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर, बात समझना, उत्तर से दक्षिण की ओर धारा प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा दक्षिण से उत्तर की ओर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, वो भी कहाँ पर, तार से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा है यानी धारा की दिशा के उल्टा आ रहा है। कितने वेग से 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, छोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट देख लीजिए, 2011 और 20 में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो लगाते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक तार दिया गया, लंबा सीधा तार, ये एस सिरा है और इधर एन है, इधर ई है, यानी इधर साउथ, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो धारा है उसकी दिशा किधर है, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर विद्युत धारा कितने एम्पियर की है, 10 एम्पियर की विद्युत धारा। नीचे यानी नीचे नॉर्थ है ना, नॉर्थ है और ऊपर क्या है साउथ है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, प्रवाहित हो रही है। तो आगे जो है तार से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी आर। एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने वेग से, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जो है आ रहा है। कितनी वेग से, वेग दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ठीक है, वेग दिया गया है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर जो है प्रक्षेपित किया गया है, छोड़ा गया है इस चुंबकीय, क्योंकि ये धारा अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, और ये आवेशित कण इसके चुंबकीय क्षेत्र में है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पर एक बल लगाएगा और उस बल का मान हम सब लोग जानते ही हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है। अब कितने अंश के कोण पर गति कर रहा है, देखो 90 अंश के कोण पर। तो हमको कोई एक लंबे सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो कितना होता है, μ0/2 पाई इंटू I/R। अब इसमें पाई है क्योंकि ये कुंडली नहीं है वृत्ताकार, वृत्ताकार कोई भाग होगा तो उसमें पाई नहीं रहेगा। तो B बराबर μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और अपान में 2 पाई दिया गया है।
विद्युत धारा कितने एम्पियर की है, 10 एम्पियर की है, और आर की वैल्यू कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2। इस 10 से इस 10 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो b का मान कितना आ गया, b बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस, अब ये माइनस का 2 है, ठीक है, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये 2 माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 5 टेस्ला। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, क्योंकि धारा ऐसे तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो इसकी ओर चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के मध्य कोण कितना बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन सामने की ओर आ रहा है और ये ऐसे ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र अंदर। तो देखो कितने अंश का कोण बन रहा है, देखो कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वेग है और चुंबकीय क्षेत्र उसके बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। तो सब लोग जानते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो गोल गोल घूमने लगता है, यही तो काम है। तो जब कोई चुंबकीय क्षेत्र जब कोई इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है, जो है वृत्ताकार होता है, ठीक है, वो घुमा देता है। अब बल कितना लगेगा, तो F बराबर QVB sin थीटा बताए थे सूत्र। तो Q का मान, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का पर कितना आवेश, 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। वेग कितना दिया गया, 2 मीटर प्रति सेकंड। B का मान अभी हमने निकाला 2 गुणे 10 की घात -5, और साइन थीटा की वैल्यू कितने अंश है, 90 अंश है। तो अब हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 16 चौको 64, एक संख्या आगे दशमलव, गुणे माइनस का 19 और माइनस का 5, माइनस का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है न्यूटन। यही क्या हो जाएगा, इस बल का मान। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगाएगा, 6.4 गुणे 10 की घात -24 न्यूटन। अब इसकी दिशा किधर होगी, तो दिशा के लिए हम देखते हैं। हाँ, तो बात की जा रही है दिशा की। तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, या फ्लेमिंग पे बाएं हाथ का नियम सबसे बेटर रहेगा, ठीक है, या सदिश योग नियम से कहेंगे। ये V है, ये B है, V से B जाने पर अंगूठा अंदर की ओर जाएगा तो ये बल की दिशा बताएगा, ठीक है। ये भी है, ठीक है, V क्रॉस B, आगे क्यों था, ये किसकी दिशा बताता है, बल। V से B जाने पर बल की दिशा मिलेगी, ठीक है, अंगूठा बल बताएगा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो इस पर बल लगेगा वो तार की दिशा के लंबवत अंदर की ओर, तार के लंबवत, तार की दिशा के लंबवत कह सकते हैं, तार की दिशा के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। तो ये थे क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है हम आगे के चैप्टर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल अगर जो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के।